हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, कहें सामर्थी परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आपकी पवित्र हुजूरी के लिए। परमेश्वर, ऊंची आवाज में कहें परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आज हमारी गवाही का दिन है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से गवाहियों को, टेस्टमनीज को पूरे ध्यान से, आत्मा में रहते हुए, विश्वास के साथ आप ग्रहण करेंगे कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम किए। क्योंकि टेस्टमनीज आपके फेथ को बढ़ाने के लिए, जब आप सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों में से सुनते हैं, परमेश्वर के कामों को देखते हैं, सुनते हैं, तो परमेश्वर आपके फेथ को बढ़ाते हैं और आपकी लाइफ में भी परमेश्वर मिरेकल करते हैं, काम करते हैं। तो आज की टेस्टमनी जब आप सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में, आज आपका विश्वास बढ़ेगा कि यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है जो हमें चंगा करता है, हमें आजाद करता है, हमें नया जीवन देता है। और आज आपकी गवाही का दिन है कलीसिया, और आज तैयार हो जाएं, आज अपने जीवन की बिगेस्ट टेस्टमनी को आप रिसीव करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते, उसके नाम को महिमा देते हुए। तो आइए इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को हम सुनेंगे। इस बहन का नाम कुष्मा देवी है और ये फतेहपुर यूपी के रहने वाले हैं। सिस्टर, आप बताएंगे 10 साल पहले आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर किसी ने जादू टोना करा था। यस, हमारे आपके परिवार में हुआ क्या था, आपके साथ उसके बाद क्या हुआ, वो बताएं खुल के आप। हमारे साथ ऐसे लड़ाई झगड़ा कलेश हमेशा होता रहा और हम धीरे धीरे ऐसे सहते रहे, कोई बात नहीं। फिर इसके अलावा फिर ऐसे बीमारी आ गई, बीमारी में हम ऐसे तंग रहे, बहुत परेशान रहे, कोई बात नहीं। 10 से 15 ऐसे डॉक्टर चेंज किया और उसमें से कोई कहीं से हमें ऐसे उद्धार नहीं मिलता था। आपने 10 से 15 डॉक्टर चेंज किए? यस सर। डॉक्टर ने बताया क्या कि आपको बीमारी क्या हुई, वो क्या बताया? हमारे ऐसे पति के, आप पहले हमारे ऐसे बुखार, जुकाम, कभी पैर दर्द, सिर दर्द, पेट में दर्द, ऐसे तरह तरह की बीमारियां लगती थी। और उसके बाद हमारे हस्बैंड भी ऐसे रहे, कभी खांसी, कभी बुखार, कभी ऐसे ऐसे 9 प्रकार की बीमारियां रहे। और डॉक्टर ने ऐसे बता दिया कि ऐसे इनके वैसे टीबी बन चुकी है, टीबी का रोग हो चुका है। टीबी का रोग हो चुका। हमने कहा बहुत अच्छा। हम ऐसे जहाँ तहाँ भागते रहे, डॉक्टर चेंज करते रहे, कहीं से कोई डॉक्टर ऐसे ना, डॉक्टर मतलब ऐसे बीमारी खोज पाया। फिर हमने कहा कि अब कहाँ जाएं, कैसे कहाँ जाएं। फिर कुछ लोग ऐसे बताए अन्य जगह जाओ। फिर हमने कहा कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं हम। फिर इसके अलावा अन्य जगह भागना चालू कर दिया, डॉक्टर के पास भागना चालू कर दिया। फिर जब डॉक्टर के पास जाते रहे, कोई आराम नहीं, ऐसे अन्य जगह जाते रहे, कोई आराम नहीं। हमने एकदम हर एक जगह से जाते आते एकदम उसमें हो गए, कोमे में जा चुके थे। हमने कहा अब कहाँ जाए, कैसे जाएं। और शायद 2.5-3 लाख रुपए हम दोनों पति पत्नी के बीच में खत्म हो चुका था। हमने कहा बड़ी आफत की बात है। और हमारे पास मात्र खेती बची और गहना बचा 20,000 रुपये, कोई किसी कोने का नहीं होता जब इतना रुपया हमने खर्चा कर डाला। तो ऐसे हम दोनों पति पत्नी खटिया में लेट करके ऐसे बेहोशी टाइप आते रहे। और जब कभी ऐसे याददाश्त आए तो सोचते थे कि हमने इतना रुपया बर्बाद कर दिया, और जहाँ कहीं जाते हैं आराम नहीं हमको मिलता, और जाए बाहर तो थोड़े से आराम मिल जाए, घर के अंदर आ जाए तो हमें ऐसे वो हिला दो, फिर चालू हो जाता रहा। हमने कहा ये कैसा, कब तक होगा, कैसा होगा, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ अर्कुन नरूला मिनिस्ट्री के बारे में ऐसे, जब आप इस बीमारी में थे तो आप पूरी तरह से बेड पे जा चुके थे? यस। तो फिर संभालता कौन था, घर का काम काज? हमारे इस घर में ऐसे छोटी छोटी बच्ची थी, तब अपने ऐसे सयान नहीं, और 6-7 साल की रही थी। वही धीरे भाई ऐसे अपना घर संभालती थी, सासू माँ रहे, ससुर रहे, ऐसे थोड़े थोड़े फैमिली सहायता करते रहे। और हम ऐसे अपने कोई होश हवास नहीं हमको आता रहा। तो जब आप पूरी तरह से बेड पे जा चुके थे, घर का काम कोई और, आपके मन में क्या आता था उस समय? हमारे मन में ये आता था कि हम कहीं भाग जाएं या कहीं मर जाएं, ऐसे अच्छा है, हम कब तक ऐसे जाएंगे। फिर सोचते रहे
कि अगर हम मर जाएंगे हमरे ऐसे जीवित हाल में हमारे बच्चों को ये हाल है कि ना कोई देखता ना कोई पूछता है कि तुम बच्चे कैसे हो, क्या है क्या नहीं हम। तो फिर ऐसे हमने कहा कि सोचते रहे कि हम कहाँ चले जाएं कि हमारा जीवन अच्छा हो जाए। हमारे ऐसे बेटी रोती थी और कहती थी मम्मी तुम कहाँ जाओ कहाँ ना जाओ, भी कहीं ऐसे जाती आती रहे जो कोई जाए बताते रहा तो हम सुन लेते रहा, कोई बात नहीं। फिर यहाँ के बाद मतलब ऐसा हमारे यहाँ फतेहपुर जिले में छोटी सी कलेसिया होती थी, प्रभु के दास का यहाँ आना जाना था। उनका नाम ऐसे उनका नाम जब आपको यहाँ पे आपने आना शुरू किया तो जब इनको अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, चर्च में आए, 7 मई 2023 की मीटिंग को अटेंड किया और उस दिन आप पहली बार यहाँ आए थे? यस, उस बार पहली बार आई थी। ओके, जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में एक बड़ा और अद्भुत काम किया। उस प्रेयर को पहले हम देखते हैं। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर। सब जादू हटाने की शक्तियां बाहर आए राइट नाउ। कम आउट, निकल आओ, 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 निकल आओ इन द नेम ऑफ जीसस। तो जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया अपने लिए, उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? फिर उसके बाद प्रभु के दास ने कहा चलोगी वहाँ कुन्नरूल मिनिस्ट्री में हम जाते हैं। हमने कहा प्रभु वो सर हमको ले चलो, शायद हमारा जीवन वहाँ से अच्छा हो जाए। और पहले भी अच्छे रहे जब वहाँ संगति में जाते थे, पर जब यहाँ आए प्रभु के दास ने हमको लेके आए, हमें विश्वास था कि हम जाएंगे तो शायद प्रभु के दास पापा ने ऐसे ये दुष्ट आत्मा के लिए ऐसे फायर फेंकेंगे तो हम अपने लिए करेंगे। तो हमने ऐसे उस प्रार्थना को उनकी फायर को रिसीव करा और वो दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर ऐसे खेलने लगे। हमें विश्वास ना था कि हमारे ऊपर दुष्ट आत्मा अटैक करेगा। और जब खेलने लगे हमको पापा ने ऐसे इनवाइट करा कि जो दुष्ट आत्मा के भरे लोग हों उसको आने को आदेश दिया जाए आगे। तो वहाँ से हम लोगों को टांग के लाया गया। जब हम यहाँ पर हमको थोड़ा होश हुआ तो हमने कहा हम कहाँ आ गए। हमने कहा प्रभु का धन्यवाद, हम पीछे आगे कैसे हमको ले आए। और हम जब फ्री हो एकदम कालापन छोड़ के गया, हल्का महसूस आ गया, उस समय से हम एकदम फ्री आजाद हो चुकी हूँ। और कोई उसके बाद टीबी का रोग नहीं है? कोई ना टीबी का कोई रोग, दवाई, कोई मेडिसिन, ना कोई बीमारी नहीं अभी आज तक। फिर हमारी फैमिली, हमारे पति, हम सब लोग एकदम भले चंगे रहते हैं। कितने समय से बिल्कुल ठीक है? 2 साल हो गए ब्रदर भाई, हम बहुत अच्छे से फ्री हो चुके हैं। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में। हालेलुया, हालेलुया। आपने टेस्टिमनी को सुना कि 10 साल से जो रोग था, जब परमेश्वर के घर में आए, प्रेयर को रिसीव किया तो आज पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। आज भी जितने ऐसे पेशेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं जिनको टीबी के रोग है, कैंसर है, HIV की कोई भी बीमारी क्यों नहीं है, तो आज हमारा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा और आप बड़ी गवाही को रिसीव करोगे यीशु मसीह के नाम में। आज डिलीवरेंस, आज छुटकारा, आज जगह आपकी बॉडी में, आपके परिवारों में एंटर होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਮ ਸੀ ਦੀ, ਪਾਪਾ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਮ ਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। आपकी गवाही की 3 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਵੀ ਚਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਐਂਡ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜੌਬ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਖੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ
ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਦੇਵਾਂ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਹਾਈ ਫੀਵਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ अन्य ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਏ, कोई जो रास्ता सानू नहीं लभ्या। तो आप बता रहे कि जब आप इतने ज्यादा अटैक आपके ऊपर बढ़ गए, आप गंदगी में रहना पसंद करते थे उस समय? हाँ जी ब्रदर जी, मैं गंदगी विच बहुत ज़्यादा रहना पसंद करती। मैनू नहाना भी मतलब बहुत गंदा पसंद नहीं सी कि मैंने कि मैं गंदगी च ही रहना वा, मैनू गंदगी च रहना ज़्यादा पसंद सीगा। बल्कि अटैक बढ़ते जा रहे थे, धीरे धीरे आपकी लाइफ पाप में चली गई। हाँ जी, और लाइफ पूरी तरह सबकी खत्म हो चुकी थी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने सिस्टर, आपको इच्छा, आपको उम्मीद थी कि आप ऐसी लाइफ से कभी बाहर आ पाएंगे? नहीं ब्रदर जी, मैनू इदां हुंदा सीगा कि मैं इस चीज़ चों कदी बाहर निकलना ही नहीं आ। इन्नी ज़्यादा मेरी लाइफ सी जिहड़ी डिस्टर्ब हो चुकी सीगी। मैनू ये कि हुण मैं कित्थे जाऊँगी, की करूँगी, मेरी जॉब भी चली गई आ, मेरे फ्रेंड्स भी सारे मेरे तो दूर हो गए, सारा कुछ मेरा गवाच चुका सी एक हिसाब दे नाल। कि आपके फैमिली वाले आपको काफी अन्य जगहों पर लेके गए, उससे हल हुआ आपका कोई फिर? हाँ जी, हाँ जी, जो अन्य जगहों ते गए कोई इलाज नहीं उतों होया, कोई पूर्ण छुटकारा मैनू नहीं मिलिया उतों भी। काफी बार आपने अपनी लाइफ को खत्म करने की आपने कोशिश हाँ जी, मैं 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की एंड बट मैनू बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती सी। मैंने कि मैं अपने आप को खत्म कर लवां, कोई रास्ता मैनू नहीं दिखता सीगा। हर जगह तो थक हार चुके सी। रात नू 2:30 बजे तक ही सड़कों ते तुरदे फिरदे हुंदे सीगे। मैं, मेरे पापा, मेरे मॉम, असी तिन्ने जाने। तुहानू पता रात नू इन्ना सुनसान रास्ता हुंदा आ भी कोई भी नहीं हुंदा रस्ते ते। जदों रात नू मेरे ते दुष्ट आत्मा दे अटैक हुंदे 2:30-3 बजे मैं बोलदी सीगी कि मैं इत्थे जाना, उत्थे जाना, मैनू लैके जाओ, उत्थे लैके जाओ, उत्थे लैके जाओ। मेरी फैमिली मैनू लैके जांदी हुंदी सीगी, क्योंकि जेकर मैनू नहीं लैके जांदे सी, दुष्ट आत्मा धमकी दिंदा सीगा कि जेकर तुसीं इहनू नहीं लैके जाओगे तो मैं इहनू जानों मार दूंगा। आपने सुना सच गवाही, क्योंकि लाइफ पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। परिवार वाले काफी अन्य जगहों पर लेके गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप बताएं सिस्टर, फिर ऐसी हालत में आपको अंकुर निरुला मिनिस्ट्री के बारे में किसने बताया फिर? हाँ जी, मैं एयरपोर्ट ते जो जॉब करती सी अमृतसर, तो मेरे फ्रेंड्स ने, एयरपोर्ट के फ्रेंड्स ने मैनू सुजैसट किया सीगा। वो मैनू पुछदे कि तू इन्नी डिप्रैस्ड क्यों रहनी आ, तेनू की प्रॉब्लम आ, ना तेनू कुछ समझ लगदी आ, ना तू कोई अपनी जॉब विच ध्यान देन पानी आ, तेनू की हुंदा है। फिर मैं उन्हां नू अपनी मतलब दस्सिया कि मैनू ऐदां हुंदा आ। वो मैनू कहंदे कि तू खांबरा चर्च अंकुर निरुला मिनिस्ट्री ते जा, तेनू उत्थों ही पूर्ण छुटकारा मिलण वाला आ। जदों मैं इत्थे आई मैनू इन्नी शांति महसूस हुई, इन्नी शांति महसूस हुई कि मैं तुहानू दस नहीं सकती, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैनू शांति इन्नी महसूस हुई। अन्य जगहों ते गए, उत्थों तो मैनू कोई आराम नहीं मिलिया, पर जदों मैं इत्थे आई मैनू बहुत शांति महसूस हुई। जदों मैं पापा जी का फेस देखा, मैं एकदम मैनू पवित्र आत्मा ने टच किया, मैं पिछे डिग गई। उस टाइम तो बाद मैनू उस दिन इन्नी खेल आई जिदन मेरा ले हैंड सीगा। मैं मंगलवार काउंसलिंग ते अपना ले हैंड वाइट कार्ड फॉर्म बनाया। 18 अगस्त 2024 ਨੂੰ संडे वाली मीटिंग च मेरा ले हैंड होया मम्मा जी तो। जब परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी, तो हम पहले कलीसिया उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। तू ही तू, तू ही तू, यीशु, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। हमने देखा सिस्टर, जैसे कि परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, उस समय भी दुष्ट आत्मा आपके ऊपर जाहिर हुआ। हाँ जी, तो जैसे वो हाथ आपके ऊपर हुआ, प्रार्थना की गई परमेश्वर के दास के द्वारा, तो उसके बाद बताएं कैसी लाइफ है आपकी? हाँ जी, ले हैंड तो बाद मैं बहुत ज़्यादा रोई, मेरे एकदम बॉडी च गर्माहट महसूस हुई मैनू, एंड मेरी बॉडी इन्नी ज़्यादा हल्की हो गई, मैनू ऐसा लगा कि कोई चीज़ मेरे अंदरों बाहर निकली आ। उहदे तो बाद मैनू वॉमिट भी बहुत हुई, एंड 9 महीने हो चुके आ, मैं बिल्कुल फ्री हाँ, मैं बिल्कुल आज़ाद हाँ, मैनू कोई दुष्ट आत्मा दे अटैक नहीं हुंदे। मैं कल्ली जानी जिथे मर्जी जानी हाँ। पहला मेरी फैमिली मैनू लैके जाती
ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਪੂਰਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪੂਰਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें कि वो जीवित परमेश्वर आपको पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तो अब तक से कितना टाइम हो चुका, पूरी तरह फ्री हैं आप? ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ एंड मैं बिल्कुल फ्री। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर का नाम है, मैं देखिए वो आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर आज आपको हील करेगा, आपको खड़ा करेगा। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर का नाम को महिमा दें सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम गगन है और ये सिरसा हरियाणा चर्च ब्रांच की गवाही है। पिछले 4 साल से इस बहन के ऊपर भी दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिसकी वजह से इनकी पूरी लाइफ खराब हो चुकी थी। और आज ये बहन हरियाणा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनके मुंह से इनके छुटकारे की गवाही को सुनेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम गगन है। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी टेस्टमनी देने के लिए जा रही हूँ। मुझे 4 साल पहले शैतानी सपने आते थे, जिस तरह मुर्दा लोग दिखाई देते थे, सांप दिखाई देते थे, गंदा पानी दिखाई देता था। मुझे इस तरह लगता था कि पानी मुझे डुबोच देगा और इस पानी से मैं मर जाऊंगी। और कानों में आवाजें भी आती थी कि गगन मैं तुम्हें मार दूंगी। इतनी गंदी आवाजें आती थी मुझे, और मुझे डिप्रेशन भी होने लगा। मैं अकेला रहना भी पसंद करती थी। मुझे अंधेरे से भी डर लगता था और अन्य जगहों पे भी गई, मुझे कोई भी आराम नहीं आया। डॉक्टरों को भी दिखाया, मुझे कोई भी आराम नहीं आया। जब मेरे ब्रदर ने खामरा चर्च के बारे में बताया, जब मैं पहली बार गई तो मुझे इतनी शांति मिली, इतना महसूस अच्छा लगा मुझे। जब परमेश्वर की दासी ने जब मेरे ऊपर ले हैंड किया तो ऐसा लगा कोई मुझे चीज छोड़ कर गई है। मैं परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करती। सबको जय मसीह। हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि इनकी पूरी लाइफ डिप्रेस हो चुकी थी और 7 नवंबर 2024 को जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, पहले हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। अब है पूरा तुम सा कोई। और इस बहन ने बताया कि जैसे ही वो सामर्थी हाथ इनके ऊपर आया, इनको ऐसा लगा इनकी बॉडी में से कुछ निकल के गया है। और आज 6 महीने हो चुके हैं, ये बहन उस जादू टोने से, उस दुष्ट आत्मा से टोटली डिलीवर हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, परमेश्वर के दास, उसकी दासी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੇਰ ਹੈ। ओके। ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਤੀ। ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਲੱਤ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਵੱਡੀ ਮੇਨ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰਾੜ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਰਾੜ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ ਵਾਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਰਾੜ ਪਾਇਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਲੱਤ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ 5-7 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਟੈਂਕੇ ਟੁਕੇ ਕਢਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ ਫਿਰ ਤੇ ਲੈ ਆਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਟੈਂਕੇ ਕਢਾ ਲਿਆਇਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਊਂਗਾ, ਕੀ ਪਿਆਊਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਦੇ ਸੀ।
ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਇਦਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਦਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਮਰੇ ਚਰਚ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਗਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਰਥ ਆਈ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ 2-4 ਕਦਮ 10 ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਸਤੇ ਅੱਜ तक आजाद हो चुका हाँ। मैं सारे का धन्यवाद करता हाँ। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जब चर्च में आए थे तो शिकंजे के सहारे से आए थे? हाँ जी, क्योंकि अपने आप नहीं चल पाते थे आप? नहीं, आज होता आया हूँ। ओके, जब ये चर्च में आए 26 मई 2024 को, जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। मैं प्रार्थना करता हूँ हड्डियों के रोग बाहर आ जाएं, व्हीलचेयर के रोगी चंगे हो जाएं, शिकंजों के रोगी चंगे हो जाएं, यीशु के नाम में अधरंगी चंगे हो जाएं, हर तरह के रोगी चंगे हो जाएं। अपनी बॉडी पे हाथ रखो और यीशु के नाम में हीलिंग की घोषणा करो अपनी बॉडी के ऊपर। और जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, इनकी टूटी हड्डी को परमेश्वर ने जोड़ा। उसी दिन शिकंजे को छोड़ के अपने आप को दौड़ के, भाग के, चल के चेक करके देखा तो ये पूरी, आप चल के देखिए, ये भाई उसी टाइम पूरी तरह से हील हो चुके थे। आज लगभग 1 साल के करीब हो चुका है, तो ये भाई पूरी तरह से हील है। अपने हाथों को उठाए इक्लेसिया तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए आप जानते कि अगर घर में जो कमाने वाला व्यक्ति, अगर वही बेड पे चल जाए, वही सब काम उसके बंद हो जाए, तो घर में आर्थिक तंगी आ जाती है। घर में एक नहीं बल्कि उस सारे परिवार के मेंबर्स को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन बाइबल क्या बताती है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो आज हमारा बिलीव है कि जो आज आप बीमारी के साथ आप यहाँ पे आए हैं, आप व्हील चेयर शिकंजों के साथ चर्च में आए हैं, आज आपकी गवाही का, आज आपकी चंगाई का दिन है यीशु मसीह के नाम में। तो तैयार हो जाओ अपनी गवाही को रिसीव करने के लिए। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगवीर कौर है। कहाँ से आए आप? काले बकरे से। आपकी गवाही 2019 में आपकी मैरिज हुई थी, हाँ तो उसके बाद आपके 2 बेटियां हुई। हाँ जी, मेरे 2 बेटियां हुई। 2019 ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ 2 बेटियां ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ घर वालों बेटा मांग रहे थे। ये सिस्टर बता रहे कि 2019 में इनकी मैरिज हुई थी, उसके बाद सिस्टर की 2 बेटियां हुई। अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश थे, पूरा परिवार ब्लेस था, आनंद के साथ जी रहे थे। लेकिन इनके दिल की इच्छा थी कि परमेश्वर हमें बेटे के साथ भी ब्लेस करे ताकि हमारा परिवार कंप्लीट हो सके। तो उसके बाद आप बता रहे कि सिस्टर तीसरी बार आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे थे आप? हाँ जी, मैं प्रेगनेंसी नहीं हो रही सी, मेरा यूट्रस कमजोर हो रहा सी ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਯੂਟਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ कि 1 ਮਹੀਨਾ ਖਾਧੀ, फिर मुड़ के नहीं मैं खाधी। तीसरी ये बार फर्क अपनी नहीं। 2 बेटियों के बाद सिस्टर बिल्कुल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कहते थे कि आपका यूट्रस बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, आप बेबी को ना प्लान करें। डॉक्टर की यही इंस्ट्रक्शन थी। तो काफ़ी मेडिसिन खाते रहे ताकि इनका यूट्रस हील हो सके, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई आराम नहीं मिला। ये काफ़ी डिप्रेस भी थे, ये चाहते थे कि परमेश्वर हमें बेबी बॉय के साथ ब्लेस करें। तो आप बता रहे कि आपके हस्बैंड पहले से अंकुंद्रला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे? हाँ जी, मेरे हस्बैंड पहला इत्थों ही जानी चंगे होए सीगे, इत्थे जुड़े होए सीगे। ते मैनू कहंदे कि आपां हना खंबरे चर्च विच जाने आ। तो आपके इनके जो हस्बैंड है, ये दोनों चर्च आए, गवाही को सुना तो इनका फेथ बढ़ा कि परमेश्वर हमें ब्लेस करेंगे। फिर 3 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, प्रोफेसर की परमेश्वर के दास ने। तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं।
अपने पेट पे हाथ रखो, दो बहनें जिनके बेबीज नहीं। आज आप खुदावंद की महिमा के लिए बोलेंगी, परमेश्वर मेरे गर्भ को खोल अपनी महिमा के लिए। मैं तेरे नाम की गवाही देने के लिए आऊंगी और जल्दी आऊंगी। भाई भी बोलेंगे, अगर आपकी पत्नियां मौजूद नहीं, अपने पेट पे हाथ रख के, खुदावंद हमें गर्भ की आशीष दे, मेरे घर को फलवंत कर और मैं गवाही के साथ यहां पे आऊंगा। मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूं, जो बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं उनके लिए भी, जो होने वाले हैं उनके लिए भी, कि वो इस दुनिया का ग्रेटेस्ट सीड है, बीज है जो खुदा ने आपको दिया। वो ऐसे कार्य करेंगे दुनिया हैरान होगी इन जीसस नेम। मैं अनॉइंटिंग को, ग्रेटेस्ट अनॉइंटिंग को, ग्रेट बनने की एक्सीलेंट अनॉइंटिंग को आपके बच्चों के उस सीड के ऊपर आता हुआ देख रहा हूं। मैं ऊंचाई बरकत आपकी है। तारीफ करें के लिए, इस प्रार्थना के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, वो प्रार्थना जैसे अपने चर्च में बैठकर सुनी, उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर। मैं जो प्रार्थना हुई मैं रिसीव की, उस तो बाद 31 मार्च ਨੂੰ मैं प्रेगनेंसी सी। अच्छा, उसी महीने आप प्रेग्नेंट हुए। हाँ, और जो हाँ, डॉक्टर ने बोला था कि आपका यूट्रस वीक है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे, हाँ उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इस बहन का यूट्रस हील हुआ, वीकनेस खत्म हुई। उसी महीने जिस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसी महीने प्रेग्नेंट हुए। 2 बेटियों के 5 साल बाद परमेश्वर ने इस बहन को हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें कि वो आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, आपकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। उसी बीच परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि वो महान परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, बोल रहे ऊंची आवाज के साथ उसी बीच परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। हालेलुया। जैसे आप लगातार टेस्टिमनीज को सुनते जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को हील कर रहा है, छू रहा है, और बड़ी गवाहियां लोगों की जिंदगी में पैदा हो रही है कि परमेश्वर बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, जादू टोनों से आजाद कर रहा है लोगों को। तो ऐसे ही जब हम परमेश्वर की हुजूरी के साथ उसके वचनों को पूरा करने की ओर लगे रहते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हर तरह की गरीबी को, बंधनों को हमारी जिंदगी में से खत्म करता है, तोड़ता है। तो जैसे हमारे स्पिरिचुअल मदर अक्सर गाइड करते हैं कि हमने परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है, अपने आप को तैयार करना है। तो जब हम वचनों को फॉलो करते हैं, मानना शुरू करते हैं, तो रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि कैसे परमेश्वर ने गरीबी से, कर्जों से हमें आजाद करके एक बहुत ही सुंदर लाइफ दी है। तो ये टेस्टिमनीज जो आपके सामने खड़ी है, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में जो बड़े काम किए हैं। सिस्टर कृष्णा ये जलंधर के रहने वाले हैं, साथ में इनके हस्बैंड, इनको परमेश्वर ने अपने नए घर के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, क्योंकि काफ़ी समय से ये इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो काम जो था वो बन नहीं पा रहा था। लेकिन जब से ये अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, अपने बीजों को बो रहे हैं, और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में जो काम किया, परमेश्वर ने इनको अपने नए घर के साथ ब्लेस किया है। नेक्स्ट टेस्टिमनी ब्रदर रूपलाल के, जलंधर के ये रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनको फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया, परमेश्वर ने बंद रास्तों को ओपन किया। ब्रदर अनोश फिरोजपुर के ये रहने वाले, इनको भी परमेश्वर ने फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया, परमेश्वर ने रास्तों को ओपन किया। सिस्टर मधु ये राजस्थान के रहने वाले हैं, परमेश्वर ने डिवाइनली मैरिज के साथ ब्लेस किया, बंधनों को तोड़ा है। सिस्टर डॉथी ये अमृतसर के रहने वाले हैं, 5th क्लास में परमेश्वर ने इनको एक्सीलेंट रिजल्ट 92% मार्क्स के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें इन सभी गवाहियों के लिए। और ऐसे ही आपको सिर्फ कुछ टेस्टिमनीज दिखाई जाती हैं, लेकिन ऐसे हजारों गवाहियां हर मीटिंग में पैदा होती हैं। हजारों लोग जो हैं वो आशीषित होते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपका फेथ बढ़े, आपको टेस्टिमनीज बताई जाती हैं कि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। वो सब कुछ, जिस तरह वो हील करते हैं, वो चंगा करते हैं, आजाद करते हैं, वो ब्लेस भी करते हैं। तो हमारा बिलीव है कि आपकी लाइफ, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। अपने हाथों को उठाएं तालियों के साथ, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की महिमा करते जाएं अपने हाथों को उठाते हुए सब जन। तो आइए एक हम बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। सिस्टर बिंदिया इनका नाम है, और ये हावड़ा चर्च ब्रांच में इस वक्त मौजूद हैं। 4 साल पहले इनके ऊपर अटैक होने शुरू हुए थे, और परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में काम किया, डिलीवरेंस दी है। तो आज ये वेस्ट बंगाल हावड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं। तो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि इनके लाइफ में उस समय क्या चीजें चल रही थी, और परमेश्वर ने कैसे इनको आजादी दी, कैसे डिलीवरेंस दी। तो इस गवाही को हम देखते हैं।
थी। मेरा नाम दिव्या देवी है। मैं हावड़ा से आज अपनी गवाही देने जा रही हूँ। आज 4 साल पहले मेरे ऊपर बहुत दुष्ट आत्मा का अटैक होते थे, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी। जब मैं सोती थी तो कोई लगता था मेरे साथ गलत संबंध बना रहा है। इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मैं डर गई थी। जब मैं सुबह उठती थी तो शरीर बहुत कमजोर लगता था, भारी लगता था। अब बहुत मैं टेंशन में रहती थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और दुष्ट आत्मा मुझे खुली आंखों से दिखता था, मेरे आसपास लगता था कोई है। मैं बहुत डरी रहती थी, हर समय डर के रहती थी कि क्या हो रहा है। उसके 1 साल बाद मेरे हस्बैंड का अचानक से डेथ हो गया। फिर उसके बाद और दुष्ट आत्मा का अटैक मेरे ऊपर और ज्यादा होने लगे। उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे नाम लेके बुला रहा है। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था। बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। इसके बाद से मुझे किसी के साथ बात करने का मन नहीं करता था। बहुत गलत सलत विचार आते थे। बिल्कुल भी जीने का मुझे मन नहीं करता था। बच्चे फैमिली का टेंशन मुझे सताता रहता था। धीरे धीरे इन सबको मैं भुलाने के लिए मैं नशा भी करने लगी। मैं दिन भर में गुल 2-3 पुड़िया खा लेती थी। फिर विमल गुटखा भी मैं बहुत ज्यादा खाने लगी थी। उसके बाद से और ज्यादा मेरा नशा बढ़ता गया। धीरे धीरे मेरे इस हालत को देखकर एक बहन सिस्टर ने मुझे अंकुर निर्मला मिस्टी के बारे में बताया। फिर मैं धीरे धीरे प्रार्थना में आने लगी। फिर वेस्ट बगल वर्धमान में वहाँ बड़ी प्रार्थना हो रहा था। परमेश्वर के दास ने वहाँ प्रार्थना की है। फिर उसके बाद से मैं सारी नशा, सारी डिप्रेशन, सारी शैतान से मैं आजाद हूँ। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ इस डिलीवरेंस के लिए। क्योंकि जब डिप्रेशन इतना ज्यादा इनके ऊपर बढ़ चुका था, नेगेटिव थॉट्स, ऊपर से नशा करना शुरू कर दिया, डिप्रेशन में जा चुके थे। लेकिन जब कहीं से कोई समाधान, कोई इनको आराम नजर नहीं आया, कुछ भी करने के बाद कोई फल नजर नहीं आ रहा था, तो जब ये 22 जनवरी 2025 को जो वर्धमान में जो क्रूसेड हुआ था, उस क्रूसेड में ये गए थे ये बहन, और उसमें जब परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी तो डिलीवरेंस इनकी लाइफ में एंटर हुई। उसके बाद हर तरह के जादू टोने से, हर तरह के नशे से, हर तरह के डिप्रेशन से ये बहन टोटली आज़ाद हो चुकी है। परमेश्वर ने इनको डिलीवर किया है। तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ बटाला क्रूसेड के लिए। आप जानते हैं कि क्रूसेड जब होते हैं, बड़ी मीटिंग जब हम करने के लिए बाहर जाते हैं, तो परमेश्वर के दास वहाँ पे जाके जब प्रीच करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो बड़े काम खुदा के वहाँ पे होते हैं, बड़ा एक रिवाइवल आता है। तो 29 मई को बटाला में क्रूसेड है। इसके पूरा एड्रेस जो है विलेज सुनैया, नियर हाईवे बाईपास बटाला में। तो आप सब अपने परिवारों के समेत परमेश्वर के घर में आएंगे, परमेश्वर की प्रेजेंस में होंगे, ताकि, और ये क्रूसेड जो है थर्सडे को है, यानी आज संडे है तो थर्सडे ये क्रूसेड होगा शाम को। तो आप पूरे परिवारों के समेत उस क्रूसेड में आएंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। जिस तरह परमेश्वर ने, जो हमने गवाही सुनी है कि किस तरह परमेश्वर ने सिस्टर बिंदिया को उन हर एक चीज़ों से, उन हर एक प्रॉब्लम से परमेश्वर ने, नशों से, बीमारियों से, जादू टोनों से, बंधनों से छुटकारा दिया। जब ये क्रूसेड में आए थे वहीं पे इन्होंने आके प्रेयर को रिसीव किया था। तो जब आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में और थर्सडे आप क्रूसेड के ऊपर आएंगे, तो आप बड़ी डिलीवरेंस को लेके वापस जाओगे। बड़े छुटकारे, बड़ी चंगाइयां, बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले, तो जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमजीत कौर है और मैं लखपुर दे रहने वाली हूँ। पिछले 30 सालों से आप नशा करते थे। हाँ जी। आप बताएं कैसे नशा शुरू हुआ, नशे के बारे में पता कैसे चला आपको? मैं अपनी सहेलियां दे नाल पढ़दी सीगी। ਜਦੋਂ पढ़दी मैं व्यभिचार ਵਿੱਚ पै गई और मैं नशा करना शुरू कर दिता। और 2005 ਵਿੱਚ मेरी शादी हो गई और शादी तो बाद में भी नशा नहीं छूटा। बहुत जगह ते गई, वो मत्था टेकिया, थे ते जाके मैनू कुछ नहीं मिला। और मैं जैसे ही नशा करती थी वैसे वैसे मुझे बहुत गुस्सा आता था और मेरा जी करता था कि मैं मर जाऊं। और मैनू शर्मिंदगी बहुत महसूस होती थी कि मैं नशा छोड़ नहीं पा रही हूँ और मुझे शर्म आती है। और सब मुझसे नशेड़ी कहते थी, और घर वाले भी और बाहर वाले भी, और मुझसे ये नशा छोड़ा नहीं जाता था। तो जब नशा छोड़ते थे कुछ टाइम के लिए तो क्या होता था बॉडी में? जलन लगती थी और गुस्सा आता था। फिर जब परिवार वालों को पता चल गया, आस पड़ोस रिश्तेदारों को भी मालूम हो गया कि आप नशा करते हैं, वो क्या बोलते थे आपको देख के? निशान बोलते थे, ये नशा करती है। और ऐसा जब सुनने को मिलता था क्या मन में आता था उस समय? शर्मिंदगी महसूस होती थी, क्योंकि अपनी तरफ से जोर लगाते थे कि मैं नशा छोड़ दूं।
तो परमेश्वर ने कैसे आपकी लाइफ में काम किया, यहाँ का कैसे मालूम हुआ आपको? मेरी ननद जब रात को हमारे साथ आती थी ना रात रहने, तो वो मुझ में फोन में दिखाती थी कि ये देखो पस्टर मिनिस्ट्री जहाँ नशे छूटते हैं, जीवन बदलता है। फिर तो मैं देखती थी, मुझे अच्छा लगता था, उल्टी आने लगती थी। तो उल्टी जब आती थी तो मैं रोक लेती थी, जब मुझे मालूम नहीं था ये कैसे प्रार्थना करते हैं, ये कैसे प्रभु को पुकारते हैं। और उसने मुझे एक प्रार्थना दी और मैं वो प्रार्थना पढ़ने लगी, लगातार पढ़ने लगी और पढ़ती। फिर मैं खामरे आई 2020 में। आपने सुना है टेस्टमनी को कि जब ये मोबाइल पे या टीवी पे परमेश्वर के दास की तरह प्रार्थना को सुनते थे तो वो डिलीवरेंस होती थी, जैसे वॉमिटिंग होना। इसीलिए परमेश्वर के दास बोलते कि जब आप फायर पे जब आप कर रहे हैं तो अपने आप को ढीला छोड़ना है, कि अगर आपको वॉमिट आ रही है तो वॉमिट करना, अगर आपको खेल आ रही है तो उस चीज़ के ऊपर आपने, ताकि वो समय होता है आपकी डिलीवरेंस को आपने रिसीव करना है। लेकिन जब ये बहन प्रेयर को रिसीव करते थे तो वॉमिट आने की कोशिश होती थी, डिलीवरेंस होती थी, लेकिन ये खुद उसको स्टक कर लेते थे, उसको कर नहीं पाते। चर्च में जब आए 10 नवंबर 2024 की मीटिंग को अटेंड किया, जब प्रेयर हुई तो डिलीवरेंस हुई। उस प्रेयर को हम देखते हैं एक बार। शैतान इस आवाज को सुन, यीशु के नाम में निकल आ इन लोगों की लाइफ को छोड़ के। जादू, टोना, बीमारी, डिप्रेशन, रोग, फियर, डर का आत्मा, व्यभिचार का, चोरी का, नशे का, आउट आउट आउट। तो आपने जैसे पहले बताया कि जब आप घर पे मीटिंग अटेंड करते थे तो आपको लगता था कि मुझे उल्टी आ रही है, मुझे, मतलब आप उस डिलीवरेंस को रिसीव नहीं करते थे उस समय। जब चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद वो दुष्ट आत्मा मुझे छोड़कर चली गई और मैं बिल्कुल ठीक हाँ और नशा छूट गया। कभी मन नहीं करता करने को। अब कितने महीने से आजाद है? और 6.5 महीने हो गए हैं और पूरी तरह से आजाद हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ। कोई तंबाकू, कोई नशा, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है अभी? जी नहीं, कुछ नहीं है। और अब अभी की लाइफ फिर कैसी है? अब बहुत अच्छी है। खुश है आप? हाँ जी, बहुत कुछ है। आस पड़ोस जो नशेड़न वगैरह बोलते थे, अभी वो क्या बोलते हैं? हमको भी लेकर चलो अपने खाम पर कोरोना मिनिस्ट्री में, हमको भी लेकर चलो, वो ऐसे बोलते हैं मुझको। और मेरी सहेली भी कहती है हमें भी लेकर चलो। मैं कहा जरूर लेकर चलूंगी। और वहाँ जिंदगी नहीं बदलती, जीवन बदलता है। तारीफ करें इकलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दें जो एकमात्र जीवित परमेश्वर है। कौन है? ऊंची आवाज में बोलो यीशु, ऊंची आवाज में यीशु। जोर से तालियों के साथ उस परमेश्वर के नाम को महिमा दें जो छुटकारा देता है, जो चंगा करता है, जो आशीषित करता है। आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं। ब्रदर बाजू पूर्ति जो कि जमशेदपुर से हैं। इस भाई की उम्र अब 45 साल है और जब वे 21 साल के थे तब इन्होंने दोस्तों के साथ मिलके बियर का नशा करना शुरू किया और धीरे धीरे वे नशे बढ़ते गए। फिर शराब, तंबाकू का नशा करते रहे और आज जमशेदपुर ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए पहले सुनते ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम बाजू पूर्ति है। मैं अपनी गवाही जमशेदपुर ब्रांच से देने जा रहा हूँ। 24 साल पहले जब मेरी उम्र 21 साल की थी तो मैं बुरी संगति के कारण मैं नशा करना शुरू कर दिया और पहली बार मैंने राइस बियर का नशा किया। धीरे धीरे मेरा नशा बढ़ने लगा। मैं शराब, तंबाकू, बियर का नशा करने लगा। एक दिन में मैं 1 से 2 बोतल नशा, 1 से 2 पैकेट तंबाकू का कर लेता था। फिर उसके बाद मेरी मैरिज हो गई। उसके बाद मेरा और नशा बढ़ने लग गया। मैं घर में लड़ाई झगड़ा करता था, मेरी पत्नी से मारपीट करता था और मैं ट्रक ड्राइवर और लेबर का काम करता था। इस कारण मैं एक सप्ताह में 3000 तक कमा लेता था और सारा पैसा नशा में उड़ा देता था। मैं घर में कुछ भी नहीं देता था। यहाँ लोग मुझे नशेड़ी कहते थे। मैं नशा करके मैं घर से भाग जाता था और 2-3 दिन के बाद आता था। नशा करने के कारण मैं सड़कों में कभी गिरा रहता था और जब मुझे होश आता तब मैं घर जाता था या फिर फैमिली लाती थी। मुझे छोड़ने का बहुत मन करता था नशा, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं पाता था। जब मैं छोड़ने का कोशिश करता था तो मुझे तलब लगती थी और हाथ पैर कांपने लग जाते थे। हाँ, मैं दूसरे लोगों से झगड़ा करता था और जब पैसा नहीं होता था तो मैं दूसरों से उधार लेके नशा करता था। मैं व्यभिचार में भी चल गया था और नशा छोड़ना चाहता तो था पर
मैं छोड़ नहीं पा रहा था, मैं इससे बहुत परेशान हो गया था। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और जब मैं ब्रांच से जुड़ने लग गया तब 1 दिसंबर 2024 को अपोस्टल अंकुर नरोला जी ने प्रार्थना की कि हर नशे का आत्मा आपको छोड़ के जा रहा है। तो मैंने उस प्रार्थना को अपने लिए विश्वास से ग्रहण किया और मैं उस दिन से आज पूरी तरह से 5 महीना से छूट गया। मैं इसके लिए परमेश्वर के दास दासी का सबको धन्यवाद कहता हूँ। हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। चर्च, जब आप दूसरों की टेस्टमनी को सेलिब्रेट करते हैं, जब आप खुदा को महिमा देते हैं उन लोगों की लाइफ में बड़े छुटकारे को देख के, तो खुदा आपकी जिंदगी को भी बदलता है, आपको ब्लेस करता है। ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस जहां से भी आप इस जीवित हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं, खुदावंत का थैंक्स करें, धन्यवाद देते हुए। इस गवाही के लिए धन्यवाद दें। अपने होंठों को खोलते हुए सब जन। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर है जी, मैं हरियाणा से हूँ, जिला कुरुक्षेत्र से, दीदार नगर से। आपकी गवाही की अक्टूबर 2024 में आपका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। ब्रदर खुलकर बताएं कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ, कैसी हालत थी उस समय आपकी? ब्रदर, मेरे पैदल जा रहा था तो एक बाइक वाले ने आकर मेरे सीधे टक्कर मारी। टक्कर मारने से मैं डिग गया। डिगने के करके मैं पे उठे नहीं गया तो मेरे को पड़ोसी ने उठाया और बेटे को भेजा। बेटे को बुलाने के बाद मैंने हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने एडमिट कर लिया तो एक्सरे करे तो मेरी हड्डी दो जगह से टूट गई थी। अच्छा, जब डॉक्टर के पास लेके गए आपको उठा के हॉस्पिटल में, तो ये डॉक्टर बोलते हैं कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप इस एक्सरे को देख सकते हैं कि जो इनकी हड्डियां थी जो पूरी तरह से टूट गई थी। अगर आप ध्यान से देखें कि वो हड्डियां इतनी भयानक तरीके से टूटे कि डॉक्टर बोलते थे कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। तो आप बताएं ब्रदर, डॉक्टर का क्या कहना था कि डॉक्टर बोलते कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा? हाँ जी, वो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, ऑपरेशन भी कराया तो फिर भी मेरे पास चल फिर नहीं चलन जाता था। ये व्हील चेयर का सहारा लेता था। अच्छा, डॉक्टर ने ऑपरेशन करके आपके टांग में प्लेट्स डाल दी थी? प्लेट, हाँ जी, हाँ जी। और काफी स्टिचेस भी लगे आपकी लेग के ऊपर। काफी आप देख सकते हैं इनकी फोटोज को, कितने ज्यादा स्टिचेस लगे कि डॉक्टर ने प्लेटें डाल दी थी ऑपरेशन करके। तो आप बता रहे कि ऑपरेशन के बाद आप टोटली बेड के ऊपर चले गए थे आप? हाँ जी, जमा बिल्कुल बेड के ऊपर चले गए, बिल्कुल बेड पर चले गया था। कंडीशन बहुत खराब थी जी। मेरे को बेटा टॉयलेट बाथरूम में ले जाता। इनके परिवार वाले आप बता रहे कि आपको टॉयलेट वॉशरूम लेके जाते थे, उसके बाद बता रहे कि आप टोटली ये व्हील चेयर के ऊपर आप चले गए थे आप? हाँ जी, हाँ जी। तो डॉक्टर आपका इलाज कर रहे थे उस समय? हाँ जी, इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कह रहे थे भाई 1 साल भर आपको पैर भी नहीं रखना। मतलब लाखों रुपया आपने इलाज के ऊपर खर्च कर दिया हाँ था। जी। मतलब टोटली ये ब्रदर बेड के ऊपर थे, अगर चलते भी तो इनके परिवार वाले इन्हें व्हील चेयर के ऊपर लेके जाते थे। काफी रिपोर्टें करवाई, डॉक्टर लगातार ट्रीटमेंट कर रहे थे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप बता रहे कि ब्रदर आप काफी डिप्रेशन में थे उस समय। हाँ जी। आपके घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था उस समय? बिल्कुल बदल चुका था जी। कमाने वाला मैं था, बेटा था एक छोटा है। आप ही कमाने वाले थे? हाँ जी, हाँ और आपकी बेड के ऊपर थे? हाँ इनका जी। बेटा भी था लेकिन वो छोटा था। तो काफी परिवार डिप्रेशन में था। ये टोटली भाई बेड के ऊपर थे, व्हील चेयर के ऊपर थे। तो आप बताएं फिर ब्रदर, ऐसी निराशा भरी जिंदगी में आपको हील कैसे किया फिर परमेश्वर ने? ये मामा ने 20 तारीख ने ले हैंड करी। अच्छा, एएनएम हॉस्पिटल लाइन के ऊपर आपके परिवार वाले ने रजिस्ट्रेशन करवाई आपकी लेहन के लिए। आप जानते हैं कि जूम ऐप के ऊपर परमेश्वर के दास लगातार प्रार्थना को करते हैं। परमेश्वर के दास और दासी और जो क्रिटिकल पेशेंट है, जो बेड के ऊपर होते हैं, जो हॉस्पिटल में होते हैं, आप काफी गवाहियां सुनते हैं कि ये फ्री ले हैंड है, इसका कोई पैसा नहीं। जब परमेश्वर के दास दासी प्रार्थना को करते हैं तो लाखों लोग अपनी हीलिंग को ले चुके हैं। तो उसी माध्यम के द्वारा इस भाई के ऊपर प्रार्थना की गई। 20 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला ने इस भाई के ऊपर जूम के माध्यम से लेहन प्रार्थना की। तो हम पहले एक सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। मेरे खुदाया सिर्फ तूने अद्भुत मुझ पे है किया मेरे खुदाया। तो आप बताएं ब्रदर, जैसे हमने देखा कि परमेश्वर की दासी का हाथ आपके ऊपर आया, उन्होंने प्रार्थना की। तो आप बताएं कि जैसे वो प्रार्थना आपने रिसीव की,
उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे में गर्माश आई और मैं सहज चलने के लिए। ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दासी ने जूम के द्वारा लेहन प्रार्थना की, एकदम से पूरी बॉडी में ये भाई बता रहे कि गर्माहट फील हुई। इस भाई की रिकवरी स्टार्ट हुई इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद। पहली बार इस भाई ने उस एक्सीडेंट के बाद नीचे पांव रखा, चलना शुरू किया, वो शर्मिंदगी खत्म हुई और आपके सामने हरियाणा से अपनी गवाही देने के लिए, प्रभु के नाम को महिमा देने के लिए, तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। आप देख सकते हो उस भाई को किस फुटी बेल्ट डॉक्टर ने लगाई हुई थी, टोटली व्हीलचेयर के ऊपर थे, एक कदम भी नहीं चल पाते थे। डॉक्टर ने बोला था कि आपको 1 साल टोटली बेड के ऊपर रहना पड़ेगा। आज वही भाई आपके सामने प्रभु की महिमा कर पा रहा है, चल पा रहा है, दौड़ पा रहा है। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलो कलीसिया। उसी परमेश्वर का नाम को महिमा दे। वो डॉक्टर जीसस आपको हील करने वाला परमेश्वर, थैंक यू जीसस बोलते रहे सब जन। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो आप बताएं ब्रदर कि कितना टाइम हो चुका, पूरी तरह ठीक है आप? अब मैं 7 महीने हो गए ठीक हूँ बिल्कुल। कोई व्हीलचेयर का सहारा नहीं लेते आप? ना मैं कुछ नहीं लेता, पूरी तरह ठीक है आप? बिल्कुल। तारीफ करने के लिए सब जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। तो आज आप फेथ रखें, जो भी लोग जो बीमार आज चर्च में आए हुए हैं और जितने हीलिंग हॉल में बैठे हैं, आप व्हीलचेयर्स के ऊपर हैं, शिकंजों के सहारे हैं, हमारा विश्वास है आज डॉक्टर जीसस आपको हील करेगा, आपको उठा के खड़ा करेगा। आज आपकी बीमारियों का आखिरी दिन होगा। ओ से बार बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उसी विद परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। तारीफ करें गवाही के लिए, उसी विद परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिंकू है, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। आपकी मैरिज 2011 में हुई? हाँ जी। उसके बाद आपके पास 2 बेटियां थी? हाँ जी। क्या गवाही आपकी, खुद बताएं आप। मेरी गवाही है कि मेरी 2 बेटियां परमेश्वर में आने से पहले हुई। मेरी उसके बाद में मैं सितंबर में ना 2019 में प्रभु में आई। प्रभु में आने के बाद में मैंने प्रभु ने मुझसे बात की। उन्होंने मुझे एक दर्शन दिया और कहा कि मैं तुझे दीर्घायु से तर्प करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। इससे पहले मैं डरती थी कि मुझे प्रभु वंश देगा कि नहीं देगा, क्योंकि मुझे ऐसे वो लगता था या तो तू घर में वंश ले ले या अपने पति को ले ले। मुझे अन्य जगहों पे जाके भी मुझे ऐसा फील होता था कि नहीं, मुझे मेरा पति ही चाहिए, मुझे घर में वंश नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु के दास ने जब 9 फरवरी 2020 को प्रार्थना की कि तुम्हारे घर में बेबी आ रहे हैं, तो उस प्रार्थना को मैंने रिसीव किया और मेरे बेबी बॉय के साथ मुझे प्रभु ने 2020 में ब्लेस किया। और बेटे के साथ आपको ब्लेस किया है? हाँ, बेटे के साथ। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। परमेश्वर ने 2 बेटियों के बाद बेटे के साथ यानी इनकी हार्ट डिजायर को फुलफिल किया, एक फैमिली को परमेश्वर ने कंप्लीट कर दिया है। तो आप भी जो लोग परमेश्वर के घर में है, परमेश्वर बाइबल में लिखा वो संपूर्ण परमेश्वर है, वो कंप्लीट करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी लाइफ को पूरा करता है, अधूरा नहीं छोड़ता है। वो आपकी लाइफ में ये नहीं कि एक चीज अच्छी दे दी, दूसरी चीज रख छोड़ी या दूसरी चीज नहीं मिली। वो कंप्लीट करने वाला परमेश्वर है। आज आपकी जिंदगियों में जो चीजें अधूरी हैं और वो पूरी होनी चाहिए थी, तो आज आप उस ग्रेस को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अपनी गवाही को, अपने छुटकारे को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? साहिल। रहने वाले कहाँ के? गुरदासपुर। कहाँ के रहने वाले? गुरदासपुर। 2 साल पहले किसी कंपनी में जब आप कबाड़ का काम करना शुरू किया था, क्या हुआ था आपकी लाइफ में? क्या आप खुद बताएं अपनी गवाही को। ब्रदर मेरी गवाही इदां वा कि मैं ना कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦੌੜ ਭਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਨਹੀਂ। ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਡਰਾਈਵਰ।
ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਪਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਪਵਾਤਾ ਵਾ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗੱਡੀ ਘੱਟ ਚੱਲਣੀ ਤੇ ਤੇਲ ਵੱਧ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੱਧ ਚਲਾਤਾ ਹੀ ਫੂਕਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਦੀ 2000। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣੇ। मतलब आप वचन से मतलब परे हट चुके थे। हाँ जी। चोरी करना, हाँ जी, लोगों के साथ ऐसे धोखाधड़ी करना, हाँ जी, ये आपकी लाइफ का मतलब यही आपकी लाइफ बन चुकी थी उस समय। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको पता भी था कि ये चीज गलत है। हाँ जी, हाँ जी। पर छोड़ नहीं पाते थे। ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਨਾ नहीं करनी। मतलब जिस कंपनी में काम करते थे उसी में आप मतलब चोरी करते थे, लाइफ जो थी पाप में थी आपकी उस हाँ समय। जी, हाँ जी। तो परमेश्वर ने फिर कैसे आपकी जिंदगी में काम किया? ब्रदर 4 फरवरी ਦੀ ਗੱਲ ਆ 2024 ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚਰਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ, ਤੂੰ ਸੰਡੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਚਰਚ ਨਾ ਚੱਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹਰ ਸੰਡੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵਿਆਹ। ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਸੀ 10 ਵਜੇ ਦੇ 9 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਖਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਖੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ खुद। 4 फरवरी 2024 को। हाँ जी। आप कलीसिया में पंडाल में कहाँ बैठे हुए थे उस समय? अंदर बैठा ही पिछे ही पहला, फिर मैं सब तो अगे आ गया हौली हौली करदा। ओके, जब इन्होंने जब मीटिंग को अटेंड किया तो जब प्रोफेसी हुई उसको भी पहले हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं। ये व्यक्ति ये कबाड़ का काम करता था और मेरा काम बहुत अच्छा था और फिर बिगड़ गया, और उसके बाद तूने अपने काम को चेंज कर दिया है। तूने अपने काम को चेंज किया है और तू चोरी वाली साइड चला गया है। मैं तुझे देख रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा तुझे डिलीवर करेगा अगर तू आगे आएगा। मैं देख रहा हूं ये स्पिरिट ने तुझे पकड़ा हुआ है और तू कभी भी ब्लेस नहीं हो पाएगा, तेरा परिवार भी, अगर तू इस काम को छोड़ेगा नहीं। और मैं तुझे फ्री होता हुआ देख रहा हूं, तुझे आजाद होता हुआ देख रहा हूं, तुझे ब्लेस होता हुआ देख रहा हूं। और अभी मैं इस भाई से बात कर रहा था कि जब प्रोफेसी हुई कि उस दिन चर्च आने का प्लान था तुम्हारा? नहीं ब्रदर, कोई प्लान नहीं। आप सिर्फ सवारियों को छोड़ने आए थे? मैं पता ही करदा एक कदी ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 3-4 ਬੱਸਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਕੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। चर्च मीटिंग अटेंड करने का कोई प्लान नहीं था? कोई प्लान नहीं। लेकिन प्रभु ने आपको पकड़ा और अंदर बैठाया। हाँ जी। जब प्रोफेसी हुई उससे पहले कभी आप परमेश्वर के दास से मिले थे? प्रोफेसी हुई उससे पहले हाँ जी कभी मिले परमेश्वर के दास से? नहीं ब्रदर, मैं सोचिਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਿਸੀਵ ਆਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਪਟ ਵਾਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਗੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। मतलब जब प्रोफेसी को सुना तो आप हैरान हो गए थे इस हाँ चीज को जी, देख के। हाँ जी। और आगे पुलपिट के ऊपर आए थे आप? हाँ जी, पुलपिट थे। उस मीटिंग के उस हिस्से को भी हम देखते हैं एक बार। आपने भविष्यवाणी की कि व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ कबाड़ का काम करता
और काम बहुत अच्छा, लेकिन फिर बिगड़ गया। उसके बाद इसने चोरी और काम करने शुरू कर दिए। और ये भाई आ गया है, फर्स्ट टाइम आए थे और जैसे भविष्यवाणी की तभी से कहते हैं एक अजीब सी तरह की चक्कर इनकी बॉडी में लगातार हो रही है भविष्यवाणी के बाद। वो सुनो, रियल भविष्यवाणियां फेसबुक से नहीं होती, क्योंकि तुम फेसबुक पे नहीं लिखते तुम चोर हो या तुमने ये पाप किया है। यीशु नाम में, यीशु नाम, अगर तू दोबारा उसको रिपीट नहीं करेगा, ठीक है पापा। यीशु नाम में, अपने हाथों को उठा, यीशु नाम, यीशु नाम तेरी हड्डियों में जाए, तेरी स्पिरिट में जाए और जो पूरी तरह से फ्री करे, पूरी तरह से फ्री करे, पूरी तरह से फ्री करे। मौजिज़ा मौजिज़ा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में। तारीफ करें कलीसिया एक बार, परमेश्वर का जोर से थैंक्स करें कि जो प्रोफेसीज हैं वो छुटकारा देने के लिए, डिलीवरेंस के लिए, ना कि एंटरटेनमेंट के लिए। तो जब आप आगे आए, आपको क्या हो रहा था बॉडी में उस समय? ਬ੍ਰਦਰ ਇਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੁਲਪਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਅਜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਰੂਹ ਕੰਨ ਕੰਮਣ ਲੱਪੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ। ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨੂਰ ਹੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਪਾਪਾ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੰਡੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੰਡੇ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੋਚਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਣਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਲੋਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, तू सामान ले आ ਚੱਕ ਕੇ। ਸਾਡਾ बिजनेस बहुत ਵਧੀਆ प्रभु ही ध्यान। और उस प्रोफेसी के बाद अभी कितने समय से आप पूरी तरह से उस चोरी से, आत्मा से, उन गलत कामों से आजाद है? कितने समय हो चुका है? 1 साल 4 महीने हो चले। 1 साल 4 महीने के लगभग हो चुका है। जी ब्रदर। उसके बाद का जीवन अभी का कैसा है फिर? ब्रदर ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਪੂਰੀ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਬਸ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। हालेलुया। यीशु नाम में, 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 यीशु नाम में मौजूदा होता है। यीशु नाम कुदरत है उसी के। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जब परमेश्वर ने आपको छुड़ाना है, वो आपको पकड़ के आपको ले आएगा अपने पास, आपको छुड़ाने के लिए, आपको आजाद करने के लिए। इस भाई की गवाही को सुना, कोई प्लान नहीं था उस दिन चर्च में आने का, लेकिन वही दिन ऐसा खुदा ने ठहराया था कि तेरे लिए प्रोफेसी होगी, तू आजाद होगा, तू ब्लेस होगा। इसीलिए आपको बोला जाता है कि कोई भी मीटिंग आम नहीं है,
कोई मीटिंग छोटी मत समझिए, कोई मीटिंग ऐसा ना समझिए कोई बात नहीं, हम थर्सडे नहीं आए, कोई नहीं संडे आ जाएंगे। नो, आप नहीं जानते कि कौन सा टाइम, कौन सा संडे, कौन सा थर्सडे खुदा ने आपके लिए, आपको छुड़ाने, आपको आशीषित करने के लिए रखा है। तो आपका खुदा के घर में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि आप बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आए। आपका हालेलुया ऊंचा होना चाहिए, क्रिसिया ऊंची ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें कि खुदा कैसे अपने दास, अपने नबी के द्वारा बड़े और अद्भुत काम कर रहे हैं। तो एक और बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है सिस्टर आशा रानी की हमारे पास है कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। ये हिमाचल प्रदेश डलहौजी चर्च ब्रांच में इस समय मौजूद है। 8 साल पहले किसी ने जादू टोना किया था और बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ जो थी पूरे परिवार की, इस बहन की खराब हो चुकी थी, एक तरह से लाइफ नरक बन चुकी थी। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इनकी लाइफ में काम किया। तो आप खुद अपने कानों से सुने इस बहन के मुंह से कि परमेश्वर ने कैसे इनकी ज़िंदगी में एक बड़ा चमत्कार किया कि इनको परमेश्वर ने एक सुंदर, एक नई लाइफ के साथ ब्लेस किया। मेरा नाम आशा है, मैं डलहौजी हिमाचल प्रदेश से अपनी गवाही को देने जा रही हूँ। 8 साल पहले मुझ पे किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिस कारण मुझ पे दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। सपने में मुझे मुर्दा लोग और पानी दिखाई देता था और मुझे दबाव भी पड़ते थे और घर में खून के छींटे पड़ते थे। मैं बहुत निराश रहती थी और दुष्ट आत्मा के अटैक मुझ पर और बढ़ने लगे। इसके कारण मेरी बॉडी में बहुत जकड़न, स्वेलिंग और तेज फीवर रहने लगा। इसके कारण मुझे चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती थी और मेरे पैरों में वेट नहीं पड़ता था। जैसे चेक करवाया था, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और दवाई का भी मुझ पे कोई असर नहीं हो रहा। मैं पहले से ही ANM मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थी। YouTube के माध्यम से मैं प्रेयर अटेंड करती थी। जब मैं गवाहियों को देखती थी तो मैं सोचती थी कि प्रभु इनको हील कर रहा है तो मुझे भी हील करेगा। मेरा भरोसा परमेश्वर पर भी था। कुछ दिनों के बाद प्रभु के दास मुझे और मेरी फैमिली को मिले। जब मैंने प्रभु के दास को अपने केस के बारे में बताया तो उन्होंने खामरा चर्च में ले हैंड के लिए मुझे बुलाया। 29 नवंबर 2020 को जब प्रभु के दास के द्वारा मेरा ले हैंड हुआ तो उसके बाद में बिल्कुल हील होगी। प्रभु ने मुझे बिल्कुल चंगा कर दिया। इस बड़ी हीलिंग के लिए मैं प्रभु के दास का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ कि एक दिन जब परमेश्वर के दास हिमाचल प्रदेश साइड जब गए हुए थे तो ये बहन भी वहाँ पे मौजूद थे। तो जब ये वहाँ पर परमेश्वर के दास से मिले तो इन्होंने अपना सारा केस परमेश्वर के दास को बताया। वहीं जब ये अचानक ही सडनली ऐसे ही मिल गए तो जब केस बताया, परमेश्वर के दास ने बोला कि तुम चर्च में आओ ले हैंड के लिए और तुम्हारे ऊपर ले हैंड किया जाएगा। 29 नवंबर 2020 की बात है। जब ले हैंड प्रेयर करी परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी जिंदगी में काम किया। उस ले हैंड को जब इन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर उस मस्सा को आते हुए देखा, रिसीव किया, तो उसके बाद आज 4 साल 5 महीने के करीब हो चुका है। ये बहन पूरी रीति के साथ हर एक डिप्रेशन से, हर एक नेगेटिव चीज से, हर एक शैतानी बंधनों से छूट चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। तो परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए, ऊंची आवाज में उसके दिन खुदा की प्रशंसा करते, उसके नाम की सिताइश करते हुए, अपने हाथों को हिलाते हुए परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए, बड़ी डिलीवरेंस और छुटकारे के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। बठिंडा चर्च ब्रांच से ये गवाही है। इस ब्रदर का नाम हैप्पी है और आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे कि क्या परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया है। जय मसीह की मेरे वालों। मैं जी बठिंडे का रहने वाला, मेरा नाम हैप्पी है जी। मैं 17 साल का सी जो मैं नशा कर मेरे नाल एक मुंडा यार दोस्त सी, वो नशा करता सी। मैनू उन्होंने देख देख के नशे की तलप लग गई। वो सूटा पींदा सी, जो मैं ड्रिंक भी पींदे सी, मैं ड्रिंक पींदा सी। मैनू रोज डेली का जी हाफ पीण की आदत पै गई जी। उस तो बाद मैं डेली 3-4 डब्बियां सिगरेट दी पी जाता सी। भुक्की, गुटका, तंबाकू, सुपारी, ये सारी चीज़ों की मैनू बहुत गंदी आदत पै गई जी। आदत लगन के कारण जी मैं घरे जदों आंदा सी, मेरे घरे कलेश होंदा सी। मैं आपदे घर दे भांडे वेच देंदा सी नशे करके। जो मेरी सैलरी सी वो भी सारी मेरी नशे च जाती सी। नशे च जान करके मैं बहुत डिप्रेशन च आ गया सी। मैनू ऐ लगता सी कि मैं मर जा, फां ले ला मैं। उस तो बाद फिर मैं दुकान चेंज की। दुकान चेंज करने के कारण
ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕੁਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੁਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਬਈ ਇੱਧਰ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ। ਇੱਧਰ ਆਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਡਾਟਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਟਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਕੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, कोई सिगरेट नहीं, कोई तलब नहीं। परमेश्वर दे दास दा दासी दा धन्यवाद करते हैं। सब नू जय मसीह की, हालेलुया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसके जीवित नाम की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आपने इस भाई के मुंह से इनकी गवाही को सुना है कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। तो फिर जब इन्हें चर्च के बारे में पता चला तो ये लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ, उसकी प्रेजेंस के साथ जुड़े हुए थे। और फिर 6 फरवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनके जीवन में काम किया। उस दिन से कोई नशा नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों के जीवन में काम करता है जब वो विश्वास के साथ परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं। हालेलुया। तो आज भी अगर आप ब्रांचेस से इस प्रार्थना को, इस मीटिंग को अटेंड करें, या आप ऑनलाइन अटेंड करें, या आप इस हेड चर्च में मौजूद हैं, विश्वास करें कि जब आज परमेश्वर के दास प्रार्थना करेंगे तो आज आपके छुटकारे का, आपकी हीलिंग का, आपकी डिलीवरेंस का दिन होगा। यीशु मसीह आपको आजाद करेंगे। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा दें, जोर से उसकी तारीफ करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो पूरी डिलीवरेंस देने वाला, वो पक्की डिलीवरेंस देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज वो आपको भी डिलीवर करेगा, आपको भी आजाद करेगा। आपने विश्वास करना है और परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में करेंगे। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा देते जाएं, उसके सामर्थी नाम की तारीफ करें। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही झारखंड चर्च ब्रांच से हमारे पास आई है। इस ब्रदर का नाम ऋषि कुमार है। ये बहुत अद्भुत गवाही हम सुनते हैं इनकी टेस्टमनी को। इनकी गवाही की 14 साल पहले जब इनकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी तो गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। और ये भाई एक दिन में 2 बोतल शराब, बीड़ी, सिगरेट का नशा करते थे। और जितनी भी ये कमाई करते थे सारी ये नशे में उड़ा देते थे और दोस्तों से उधार पैसे लेकर ये नशा करते थे, जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। कर्जा बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हो चुका था और इसी कारण इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और जिसके कारण ये भाई पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए थे। अकेले बैठे रहते, टोटली लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। कोई भी फोकस इनकी लाइफ पे, इनके बिजनेस पे इनका नहीं रहता था और डे बाय डे इनकी खुद की लाइफ, इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और फिर किसी ने इनको अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लेकिन जैसे इन्होंने ब्रांच के साथ जुड़ा, गवाहियों को सुना, कैसे परमेश्वर लोगों को आज़ाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है, इनका विश्वास बढ़ा परमेश्वर के ऊपर कि अगर परमेश्वर इन लोगों को हील कर सकता है, इतने लोगों को डिलीवर कर सकता है, तो वो ही परमेश्वर मुझे भी आज़ाद कर सकता है। फिर लगातार विश्वास कर कर परमेश्वर के भवन में आते रहे। फिर एक दिन 30 जून 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने अपने लिए रिसीव किया, उसी समय एकदम इनको हल्कापन महसूस हुआ और उस दिन के बाद एक भी बार इनका नशा करने को मन नहीं किया और पूरी तरह से उस नशे से आजाद हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को डिलीवर कर रहा है, कैसे परमेश्वर आजाद कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके जीवित वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके बांधे जाने से हम छूट चुके हैं। तो जब आप उसके वचनों के ऊपर पूरा फेथ करते हैं, पूरे विश्वास के साथ गवाहियों को सुनते हैं, प्रेयर्स को रिसीव करते हैं, तो परमेश्वर के जीवित वचन फिर आपके जीवनों में पूरे होते हैं। जैसे आज आप टेस्टमनीज को सुन रहे हैं, वैसे आप भी गवाहियों को रिसीव करते हैं और वैसे आप भी एक दिन बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। जोर से तालियों के साथ इन टेस्टमनीज के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील करे। जोर से तालियों के साथ आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये मोगा चर्च ब्रांच की गवाही है, मोगा चर्च ब्रांच की गवाही। और इस ब्रदर का नाम सतनाम सिंह है। इनकी गवाही है कि 3 साल पहले बाइक पर कहीं जाने के कारण
ये कहीं पे जा रहे थे और अचानक से ऑटो के साथ इनका एक्सीडेंट हो चुका था और ये भाई उसी समय बेहोश हो चुके थे और डॉक्टर ने जब इन्हें चेक किया, इनका एक्सरे किया तो बताया कि इनके जो लेफ्ट थाई की हड्डी है वो टूट चुकी है और उन्होंने बताया कि इसका ऑपरेशन ही हल है और डॉक्टर ने ऑपरेशन करके इनके रॉड डाल दी थी। ऑपरेशन के बाद ये बिल्कुल भी अपनी लेग के ऊपर भार नहीं डाल पा रहे थे, बिल्कुल भी वजन नहीं डाल पा रहे थे और हर समय ये बेड पर ही लेटे रहते थे। पूरी तरह से ये बेड पर जा चुके थे और बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। लगातार मेडिसिन खाई, लगातार ट्रीटमेंट्स करवाए पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर इन्हें सुसमाचार के द्वारा, जो अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के द्वारा सुसमाचार टीम डेली डोर टू डोर सुसमाचार करती है, उसके द्वारा इन्हें खामरा चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और लगातार ये चर्च के साथ जुड़े और 19 मार्च 2025 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये भाई बिना किसी सहारे के चलना शुरू किया और आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। 2 साल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। किसी सहारे की जरूरत नहीं है, तो तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। और अगर आपने ध्यान से इस टेस्टमनी को सुना है तो इस टेस्टमनी में इस भाई ने बताया कि इन्हें सुसमाचार के द्वारा अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला है और आप जानते हैं कि इस मिनिस्ट्री का जो बेस है वो स्टार्टिंग से ही सुसमाचार रहा है, गुड न्यूज रहा है। और आप नहीं जानते हैं कि डेली इस चर्च से सुबह इवेंजलिस्ट निकलते हैं सैकड़ों की गिनती में और अपनी बिना जान की परवाह किए हुए लोगों को सुसमाचार देते हैं और उनके सुसमाचार के द्वारा आज लोगों की जान बच रही है, लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। तो तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। मैं मोगा ब्रांच तो अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। 3 साल पहले मैं अपने काम ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਆਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ बाद तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए, सभी गवाहियों के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की कि कैसे परमेश्वर अपने दास को यूज कर रहे हैं लोगों को चेंज करने के लिए, उनकी लाइफ्स को चेंज करने के लिए। तो तारीफ करते जाएंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? ज्योति, मेरा नाम ज्योति। कहाँ से आए आप? गुरदासपुर। आपकी गवाही की 2010 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी ब्रदर। तो उसके बाद बताएं सिस्टर, क्या है गवाही आपकी? ब्रदर मेरी गवाही ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ 2010 ਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ नहीं होया। आपकी 3 बेटियां हुई मैरिज के बाद। आप बता रहे कि आप अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश थे। आप हाँ जी ब्रदर, मैं आपकी पूरी फैमिली आनंदित थी। हाँ जी ब्रदर, मैं आनंदित सी बेटियां दे नाल फैमिली भी, और मैं बेटे दी ब्लैसिंग चाहती सी पर नहीं हो पांदा सी। और मैनू डॉक्टरां ने जवाब देते सी और कहंदे जिथे मर्जी चल जा तेनू बेबी नहीं कंसीव होना। उस तो बाद मैं ब्रदर बहुत परेशान रहन डै पई, मैं बहुत रोई। 3 बेटियों के बाद जनवरी 2024 में आप चौथी बार प्रेग्नेंट हुए थे आप। हाँ जी। उस प्रेगनेंसी के दौरान क्या हुआ फिर आपको? उस तो बाद जो मैनू प्रेगनेंसी हुई, पहले महीने मेरा मिसकैरेज हो गया और बहुत मैं परेशान हुई। मेरे हस्बैंड कहते नहीं रोना नहीं है, तू चर्च जा। और मैं चर्च चले गई और अच्छा, फिर चौथी बार आपका मिसकैरेज हो चुका 3 बेटियों के बाद। आप बता रहे कि जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोलते थे कि आपका यूट्रस बहुत ज्यादा वीक है। हाँ जी आप ब्रदर। दोबारा अगर प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे आपकी जान का भी रिस्क हो सकता है। हाँ जी ब्रदर, मैंने बहुत सारे डॉक्टर ने कहा तू रिक्स लैंडे, कुछ भी हो सकता है, तेरा केस खराब हो सकता है। लेकिन मैंने विश्वास ही परमेश्वर उत्ते कि नहीं खुदा बंदा तू इदा नहीं कर सकता। और जो मैंने डॉक्टर ने जवाब दे दे मैं बहुत रोई। तो बाद जो मेरा केस खराब हो गया, फिर उस तो बाद मैं क्या नहीं खुदा बंदा जे तू मैनू बेटियां दित्तियां मैनू बेटे ना ब्लेस कर। मैनू बहुत सारे कहंदे सी कि तू बेटे दा मुंह नहीं देखेगी। मैं अपने परमेश्वर दे गाड़ी रोई, खुदा बंदा तू मैनू दे, मैं तेरी मेहमानी दे दूंगी। और
ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਮੰਮਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਪਾਪਾ जी ने सानू हेल्दी बेबी बॉय ना ब्लेस कर दिता। अच्छा, आपका फेथ था कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। डॉक्टर का कहना था कि आप 4th टाइम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, आपके 3 बेटियों के बाद आपके कोई बेबी नहीं हो सकता। अगर आप प्लान भी करेंगे आपकी जान को रिस्क हो सकता है। 3 बेटियों के बाद इस बहन का मिसकैरेज भी हो चुका था, काफी डिप्रेशन में थे, लेकिन पहले से अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। फेथ था कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करेंगे। लगातार चर्च आते रहे, प्रभु में बने रहे। फिर 25 फरवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए हम पहले कलीसिया उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। अपने पेट के ऊपर हाथ रखो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस मसे के नीचे मैं आपके गर्भ को आशीषित घोषित करता हूं। बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम। गर्भ इस आवाज को सुन, फल्ला। तो आप ऐसे जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, वर्ड दिए, तो जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी उसके बाद बताएं क्या हुआ। फिर उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी हुई और मैं रिसीव किया। मैं कहा परमेश्वर तू मेनू बेटे ना ब्लेस कर, मैं तेरी मेहमानी दे दूंगी। और ये बेटा मैं कहा खुदावंदा मेनू हन्ना वांगू ब्लेस कर, मेनू परमेश्वर ने किया और बेटे ना मैं ब्लेस हुई और बेटा परमेश्वर दी मेहमानी दूंगी। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें कि मैरिज के 14 साल बाद परमेश्वर ने इस बहन को बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। आप देख सकते हैं इनके बेबी को। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। कि वो आपकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। कलीसिया थैंक यू जीसस बोलो ऊंचे आवाज के साथ। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। तो आप बताइए सिस्टर क्या नाम है? अविनाश कौर ब्रदर। कहाँ से आए आप? नूर महल जलंधर तो। आपकी गवाही की 2020 में आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। हाँ जी ब्रदर। खुलकर सिस्टर अपनी गवाही को बताएं कि वो कैसे कैसे अटैक होते थे, कैसी लाइफ थी उस समय आपकी। हाँ जी ब्रदर, मेरे जो दोस्तां दे मैं अटैक ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, मतलब कि ਮੈਨੂੰ ਖੇਲ ਆਂਦੀ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ मतलब ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਖੜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। मतलब जब मैं उठ के देखना तो मैंने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा सीगा। तो सिस्टर आप बता रहे कि आप 1-1 घंटा अपने घर में रोज आप खेलते थे। हाँ जी अपने आप को भी आप नुकसान पहुंचाते थे। हाँ जी अपने बालों को नोचते थे आप। हाँ जी ब्रदर, मैं कंधा विच सिर मारदी सी, अपने बाल पुੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ब्रदर। जब मेरे हस्बैंड देखते सी मैनू कहंदे सी भी तेनू कोई अटैक हो रहा, कोई दिमागी प्रॉब्लम तो नहीं, भी तेनू हॉस्पिटल एडमिट करवा दिन्ने आ। भी जब मेरे हस्बैंड अपने ब्रदरां नूं दसदे सी वो कहंदे सी ये वैसे ही कर रही है, कुछ नहीं हो रहा इहनूं। आप बता रहे कि आपकी हालत पूरी तरह सिस्टर पागलों की तरह हो गई थी। हाँ जी ब्रदर। अपने घर का सामान तक आप तोड़ फोड़ देते हाँ थे। जी ब्रदर, जो कुछ हुंदा सी मेरे सामने मैं सारा कुछ तोड़ फोड़ दिंदी सीगी। घर से भाग जाते थे आप। हाँ जी ब्रदर, मैं रात ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ब्रदर। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ट्रेन ਦੇ नीचे ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ब्रदर। कि मैरिड लाइफ आपकी टोटली डिस्टर्ब हो चुकी हाँ थी। जी ब्रदर। कई बार आपने अपने आप को मारने की कोशिश की। हाँ जी ब्रदर। सिस्टर आपको उम्मीद थी कि आप ऐसी लाइफ से कभी आजाद हो पाएंगे आप? नहीं ब्रदर, मैनू परमेश्वर ते फेस सी भी मैंने परमेश्वर ही आजाद कर सकते हैं। तो उसके बाद सिस्टर फिर ऐसी हालत में आपको अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला फिर? ब्रदर ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਨੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। तो ये सिस्टर पहले से अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। जब परमेश्वर के दास के वचनों को सुनते थे, गवाही को सुना, तो इनका फेथ बढ़ा कि परमेश्वर ऐसी नरक भरी जिंदगी से मुझे बाहर निकालेंगे, मेरे पागलपन को ठीक करेंगे। सिस्टर पूरी तरह से पागल थे, अपने घर का सामान तोड़ना, घर से भाग जाना। हस्बैंड तक कहते थे कि तुम्हें पागल खाने में छोड़ देते हैं, तो पागल हो चुकी है। ऐसी गंभीर हालत में चर्च के साथ बने रहे, प्रभु के साथ वफादार रहे। फिर 24 नवंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। उसी प्रार्थना ने इस बहन की पूरी लाइफ को चेंज किया। तो ये पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। मैं दुष्ट आत्मा को निकलता हुआ देखता हूँ, जादू और टोने को निकलता हुआ देखता हूँ, अविश्वास को, डर को, गंदी आत्मा को निकलता हुआ देखता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तो अब जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया,
गंदी आत्मा को डांटा, तो जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? हाँ जी ब्रदर, जब मैं प्रेयर ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਠੀਕ ਹੂੰ ब्रदर, कोई दुष्ट आत्मा ਦੇ ਅਟੈਕ नहीं ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ। अच्छा, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद पूरी तरह से आप ठीक हैं? हाँ जी कितना ब्रदर, टाइम हो चुका, पूरी तरह फ्री हैं आप? मैं 7 महीने तो ब्रदर बिल्कुल हील हाँ। तारीफ करें लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। आप देखा कि जैसे परमेश्वर के दास हैं, प्रार्थना के 7 महीने हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद हैं, कोई अटैक नहीं, कोई पागलपन नहीं, आपके सामने प्रॉपर हील करे, डिलीवर करें और आज परमेश्वर के भवन में प्रभु की महिमा कर पा रहे। तारीफ करें कलीसिया, जोर से थैंक यू जीसस बोले सब जन इस गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन, तारीफ करें इस गवाही के लिए। आइए हम इसी तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये पालमपुर चर्च ब्रांच की गवाही है और इस सिस्टर का नाम विनाक्षी है। इनकी गवाही कि 11 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस बहन ने नशा करना शुरू कर दिया था और आज ये बहन हमारे साथ पालमपुर ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी टेस्टमनी को सुनेंगे। मैंने पता चला और मेरे जेब ने अपोस्टल अंकुर नूरा के मिनिस्ट्री के बारे में बताया और मैंने अंकुर नूरा की मिनिस्ट्री के मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 13 मार्च 2025 को मैंने मीटिंग को अटेंड किया। पास्टर अंकुर नूरा नशे की दुष्ट आत्मा को डांट रहे थे और मैंने रिसीव किया। रिसीव करने के बाद मेरे शरीर में ठंडक सी महसूस हुई और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर से कुछ निकल के गया। उसके बाद 2-2.5 महीने से मैं नशे की आत्मा से बिल्कुल आजाद हूँ और मुझे नशे की कोई तलब नहीं लगी है। मैं बिल्कुल आजाद हूँ। सबको जय मसीह की हालेलुया हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस बहन ने बताया कि ये इतना ज्यादा नशा करते थे, नशे का ये ओवरडोज लेते थे और ये पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे और कई बार इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की और 13 मार्च 2025 को इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और जब ये यहाँ पे मौजूद थे तब परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की नशे वाले लोगों के लिए, तो उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद हर तरह का नशा इन्हें छोड़ के गया और आज ये बहन उस नशे के दुष्ट आत्मा से टोटली डिलीवर हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की कि कैसे परमेश्वर अपने दास को यूज कर रहा है लोगों को हील करने के लिए। तो आज जितने लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनके अंदर व्यभिचार का आत्मा या नशे का आत्मा काम कर रहा है, हमारा विश्वास है कि आज जैसे ही परमेश्वर के दास इस पुलपट पे आएंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आज उन दुष्ट आत्माओं का आखिरी दिन होगा, उस व्यभिचार का आखिरी दिन होगा। तो तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस बड़ी टेस्टमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की कि कैसे परमेश्वर यूज कर रहा है अपने दास को। लगातार आप टेस्टमनीज को सुन रहे हैं कि लोग डिलीवर हो रहे हैं, लोग आजाद हो रहे हैं व्यभिचार से, नशों से। और आज हमारा बिलीव है आज आपका दिन है गवाही का। तो तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इन गवाहियों के लिए। तो हम अगली गवाही पतोली चर्च ब्रांच के सुनेंगे। सिस्टर बुलबुल की टेस्टमनी की पिछले 3 साल से इस बहन के ऊपर शैतानी अटैक होते थे, सपनों में दुष्ट आत्मा अटैक करती थी, उसके कारण इस बहन की टोटली लाइफ डिस्टर्ब थी, डिप्रेशन में थे। तो आज ये सिस्टर बुलबुल पतोली चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह। मेरा नाम बुलबुल मलिक है, मैं कोलकाता पटुली ब्रांच से बोल रही हूँ और मेरा अभी उम्र 30 साल है। जब मैं 27 साल का थी तो मुझे सपने में गंदा पानी दिखाई देता था, मुर्दे लोग दिखाई देते थे, सांप दिखाई देते थे और दुष्ट आत्मा मेरे साथ गलत काम करता था। जब मैं सुबह उठती थी तो मुझे थकान महसूस होती थी, मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती थी, जिसके वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने 3 बार मरने की कोशिश किया, 2 बार मैंने जहर खाया, 1 बार मैंने अपना हाथ काटा, जिसके वजह से मैं कुछ भी खाती थी तो मुझे हजम नहीं होता था और मैं धीरे धीरे बीमार रहने लग गई। मैंने 3 बार डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिया और नींद की दवा भी दी। जब मैं खाती थी तो मुझे नींद नहीं आता था और मेडिसिन कोई काम नहीं करता था और मैं रात भर रोती रहती थी। तो फिर यूट्यूब के माध्यम से मुझे अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। जब मैं पतुली ब्रांच आती रही तो एक दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया, मैंने उसे रिसीव किया और मैं तब से डिप्रेशन से आज़ाद हूँ। परमेश्वर का दास दासी को दिल से धन्यवाद, सबको हालेलुया जय मसीह। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए।
तो मैं बता रही फिर 15 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस प्रार्थना ने परमेश्वर के दास ने जैसे वो प्रार्थना की दुष्ट आत्मा को डांटा, डिप्रेशन को डांटा, और जैसे इस बहन ने उस प्रार्थना को रिसीव किया, ये बहन बता रहे कि उस प्रार्थना को सुनने के बाद उसी समय इस बहन को अपनी बॉडी में गर्माहट फील हुई और वो 3 साल पुराना डिप्रेशन का आत्मा उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। अब 5 महीने 10 दिन हो चुके, बहन पूरी तरह से आनंदित है, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई पाप नहीं। परमेश्वर ने इस बहन को आजाद किया। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। तारीफ करें कलीसिया जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हाले